एप्लीकेशन लेटर और जॉब एप्लीकेशन लेटर और रेज्यूमे आपको लाइफ में लिखना ही पड़ेगा। जैसे ही आपका कॉलेज ख़त्म होता है या फिर अगर कैंपस इंटरव्यू है तो भी आपको जॉब एप्लीकेशन लेटर और रेज्यूमे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जॉब एप्लीकेशन लेटर किस प्रकार लिखते हैं, कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं, किस प्रकार के पार्ट्स होते हैं। जिस प्रकार का सवाल आता है उसी प्रकार से आपको कवरिंग लेटर या जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना पड़ता है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो आई वांट यू टू जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट आई से एंड व्हाट आई शो ऑन द स्क्रीन। सी, जॉब एप्लीकेशन लेटर एंड रेज्यूमे ये एक एडवर्टीजमेंट होता है या आपको आपके स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, ये सब कुछ, इन सब की एडवर्टीजमेंट इस प्रकार करनी है कि आपके स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस जिस भी एम्प्लॉयर को चाहिए उसने आपको इनवाइट करना चाहिए। एंड दैट्स वाई आई डेयर टू से दैट जॉब एप्लीकेशन लेटर एंड रेज्यूमे राइटिंग, these two things are nothing but the advertisement. So the way advertisement is very attractive, effective, impressive, and within limited time they just reach to their target audience. Similarly, with the help of job application letter and resume, you need to reach to the target employer. And that's why both these documents, job application letter and resume, are very, very important. And let me tell you one warning come suggestion, that every time you apply for any job, make sure that you frame, you write, you change your job application letter and resume as per the requirement of the job or the employer. Now why I want to say this, क्योंकि जो चीज़ एम्प्लॉयर को चाहिए वो चीज़ आपके पास है तो आप वही हाईलाइट करो। वही टारगेट जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है और वही टारगेट रेज्यूमे होता है। सो बहुत बार आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि टारगेट रेज्यूमे लिखना चाहिए या फिर इन्फ्लुएंशियल रेज्यूमे लिखना चाहिए या जॉब एप्लीकेशन लेटर काफ़ी इफेक्टिव लिखना चाहिए। इफेक्टिव, इन्फ्लुएंशियल और टारगेट रेज्यूमे कम जॉब एप्लीकेशन लेटर का मतलब ये होता है जो भी एम्प्लॉयर को चाहिए या जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोजीशन के लिए कौन से स्किल्स चाहिए, कौन सा नॉलेज चाहिए, कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए, ये सब आप हाईलाइट करोगे आपके जॉब एप्लीकेशन लेटर में और रेज्यूमे में, तो वो कहलाएगा टारगेट रेज्यूमे कम जॉब एप्लीकेशन लेटर या फिर इन्फ्लुएंशियल रेज्यूमे। और ऐसा अगर आप लिखोगे तो पर्सनल इंटरव्यू को आपको बुलाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो प्लीज़ पे अटेंशन एंड स्टे ट्यून। सबसे पहली बात हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि ये रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर की, इस रिक्वायरमेंट को एज अ रिस्पॉन्स हमने ये जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखा है। तो आप लाइफ में आप जब भी जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर की या जो एडवर्टीजमेंट आया है सिचुएशन वैकेंट का, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है वो आप अच्छे से पढ़ो एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट योर जॉब एप्लीकेशन लेटर एंड रेज्यूमे. So the question goes like this: write a job application letter with a resume for the post of civil engineer. If you are a diploma holder in civil engineer, if you have minimum 3 years of experience in managing construction sites, good negotiation skills, time management skills, and conflict resolution skills, send your job application with resume to the HR, GPT Builders and Developers, Ghodbandar Road, Thane. So these are the requirements. The vacancy is of civil engineer. 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने का या वो कंस्ट्रक्शन साइट मैनेज करने का एक्सपीरियंस उन्होंने एक्सपेक्ट किया है। आपके पास नेगोशिएशन, मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये स्किल्स चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है क्योंकि आप जब प्लेस हो जाओगे एज अ सिविल इंजीनियर उस कंपनी में तो ये सब काम आपको करने हैं। तो बंदे ने काफ़ी क्लियरली आपको मेंशन किया है कि आपके पास ये चीज़ें हैं, तो आप लोग रेज्यूमे लिखो या फिर जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखो। The employer is clear from his or her side. अभी इसका रिस्पॉन्स, ये सब समझने के बाद आपने इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपका खुद का स्वॉट एनालिसिस करना है कि डू आई फिट इन दिस रिक्वायरमेंट्स। जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास है क्या, अगर है तो कौन सी है, आपको पेन और पेंसिल से वो पहले पेपर पे लिखना है एंड अकॉर्डिंगली जो सबसे ज़्यादा आपके पास है और जो रिक्वायर्ड है एम्प्लॉयर को वो आपको हाईलाइट करना है। उसी के हिसाब से मैंने जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखी है। देखो, सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना पड़ेगा। देखो, कंप्लीट ब्लॉक लेआउट एंड मॉडिफाइड ब्लॉक लेआउट, ये दोनों फॉर्मेट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो कंप्लीट ब्लॉक लेआउट कंसिडर करके अगर हमें पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखना है तो पेज के ऊपर लेफ्ट अलाइंड आपको
बंदे का नाम, जो कैंडिडेट है उसका नाम लिखना है, फिर उसका कंप्लीट करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है जो कि मैंने अप टू पिन दिया है। यहाँ पे कॉमा या फुल स्टॉप आपको नहीं देना है आफ्टर द एवरी लाइन, जैसा दिख रहा है आपको स्लाइड में उसी प्रकार आपको ट्राई करना है। उसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ के फिर आपको आगे का दूसरा पार्ट ऑफ द लेटर लिखना है, लेफ्ट अलाइंड 12 फरवरी 2023। इसका मतलब ये है कि आपको जो डे है वो डे मेंशन करना है, 12-13 जो भी है, और जो मंथ है वो पूरा लिखना है, फरवरी यहाँ पे मैंने लिखा है, कॉमा वगैरह देना नहीं है फरवरी के बाद, और जो ईयर है 2023 वो आपको लिखना है। डोंट पुट एनी फुल स्टॉप ओवर देयर, दिस इज़ डेट लाइन। और ये आपको सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन स्पेस छोड़ के फिर ये लिखना है। ये डेट लाइन के बाद फिर से आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है और रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। देखो रिसीवर्स एड्रेस लिखते समय टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे द HR जो कि अभी अपडेटेड वन है, द HR जो भी है GPT बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वर्ली मुंबई 4210 जो भी उसका पिन है आपको लिखना है। ये पिन शायद करेक्ट नहीं है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट मिनिमम 6 डिजिट्स हैव टू बी देयर। अनफॉर्चुनेटली मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। पॉइंट ये है कि आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है डेट लाइन के बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ के, लेफ्ट अलाइंड एवरीथिंग, टू लिखना नहीं है। उसके बाद आपका आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब इट्स अ ग्रीटिंग, जैसे हाय हेलो हम लोग बोलते हैं कभी भी बात करने से पहले, सो इट्स अ सैल्यूटेशन। मोस्ट फॉर्मल सैल्यूटेशन होता है सर और जस्ट मैम। जब आपको पता नहीं है कि सामने वाला बंदा कौन है, आपकी जान पहचान नहीं है, आप कभी मिले नहीं है, तो मोस्ट फॉर्मल सैल्यूटेशन आपको इस्तेमाल करना है, दैट इज़ सर और मे बी मैम। लेकिन आपको कम से कम ये तो जानना ज़रूरी है कि रिसीव करने वाला जो HR मैनेजर है वो मेल है या फीमेल है, एंड अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे मेंशन करना है। सर ऑब्लिक मैम ऐसा लिखना नहीं है, दैट इज़ वेरी गिबरिश। इट शोज़ कि आपने कुछ भी रिसर्च नहीं करी है बिफोर यू अप्लाई फॉर द पोजीशन। तो आपको पक्का पता होना चाहिए वहाँ पे मेल है या फीमेल है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद लीव वन लाइन स्पेस एंड देन द मेन पार्ट। कभी कभी लोग सब्जेक्ट लाइन भी लिखते हैं, दैट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर, वो भी चलेगा। आफ्टर सैल्यूटेशन यू मेंशन द सब्जेक्ट लाइन, और इफ यू डोंट मेंशन द सब्जेक्ट लाइन दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज द फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट दैट ओनली। तो अभी बॉडी ऑफ द लेटर में आपको 3 पैराग्राफ लिखने हैं, कोई इंटेंशन देना नहीं है, कोई पैराग्राफ स्पेस देनी नहीं है, एवरीथिंग इज लेफ्ट अलाइंड, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको स्लाइड में, उसी प्रकार आपको करना है। सो द फर्स्ट पैराग्राफ यू शुड राइट द रीजन एंड व्हाट मेक्स यू कंप्लीटली फिट फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन, वो आपने मेंशन करना है। आई विल रीड फॉर यू। I was waiting for the vacancy and the advertisement for the requirement of engineers in your construction house. I was overjoyed to know about the vacancy position from the Times of India Accent Appendix published on 11th February 2023. I am applying for the position of civil engineer. My experience as a site supervisor and strong soft skills make me a perfect fit for the position. देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज़म बताया है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके कंस्ट्रक्शन हाउस में वैकेंसी निकली है, काफ़ी दिनों से मैं राह देख रहा था उसकी। और टाइम्स ऑफ इंडिया आप पढ़ते हो तो वो इट शोज़ कि आपका स्टैंडर्ड किस प्रकार का है, आप कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वहाँ से आपको पता चला। सो योर रिसोर्स फ्रॉम वेयर यू केम टू नो अबाउट द वैकेंसी दैट आल्सो मैटर्स। जब आपने बोला कि टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इसको एक वेटेज बनता है। 11 तारीख को जो एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ था और आप लोग 12 या 13 तारीख को अप्लाई कर रहे हो, दैट शोज़ कि यू आर वेरी ईगर एंड एक्साइटेड। दूसरी बात, आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, द रीजन व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो विथ द फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद आपको मेंशन करना है एक लाइन छोड़ के सेकंड पैराग्राफ। Now what is this second paragraph? All details, what makes you deserving as a candidate for this particular position, you have to incorporate in the second paragraph. So the first paragraph you are writing about the reason why you are writing the letter. Second paragraph, all details about what makes you deserving for that particular position, you are making it clear so that the person who would read this resume or the job application letter will definitely be eager and excited to meet you personally, so that he or she can understand more about you and your knowledge level and skill levels. So the second paragraph goes this: I have gained experience as a supervisor for 4 years.
I manage the daily routine of the construction site of 20-story 3 towers constructed by Garunda Builders at Diva Junction, Thane. So you are making it clear that whatever experience these people are they require, you are having the same kind of experience, right? I have had a role of managing and maintaining the flow of skilled and unskilled laborers at the site. It shows that you have good communication skills, also soft skills, that you organize the skilled as well as unskilled laborers as well as you manage them. So you are making them it clear that yes, you can manage a construction site, which is very much the requirement of GPT builders and developers. I was also responsible for the building material suppliers and interior decorators. I handled the responsibilities of submitting a progress report of construction work. My rapport with workers, suppliers, interior decorators resulted in handing over the possession of flats to the home buyers on time. Show. तो आप लोग ये भी प्रूव कर रहे हो कि आपने एक मेजर रोल परफॉर्म किया था 20 स्टोरी बिल्डिंग में एज अ साइट सुपरवाइज़र, और उसके कारण क्या हुआ कि जो होम बायर्स हैं उनको वक्त पे फ्लैट्स का पोजीशन मिला, जो कि हर होम बायर को चाहिए होता है। दे एक्सपेक्ट कि 2 साल में कंस्ट्रक्शन होगा, आपने एक बार कमिट कर दिया तो विद इन 2 ईयर्स अगर उनको मिल गया तो दे आर हैप्पी एंड इट शोज़ एंड इट बिल्ड्स अ ब्रांड वैल्यू ऑफ अ कंस्ट्रक्शन हाउस। तो बाद में भी उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण बहुत सारी एडवर्टीजमेंट मिलती है, लोगों को पता चलता है कि ये जो बिल्डर है ये वक्त पे पोजीशन देता है। सो उसमें ये बंदे ने अच्छा रोल परफॉर्म किया था, दैट इज़ एन अचीवमेंट जो हाईलाइट की है सेकंड पैराग्राफ में। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेंशन हाउ एंड व्हाट मेक्स यू वेरी मच डिजर्विंग एज अ कैंडिडेट फॉर द पोजीशन। उसके बाद आता है थर्ड पैराग्राफ। Third paragraph means what do you expect from the receiver of the letter. You have to clear it. See the way I have written it. I am really excited to be part of your construction house because the status of being associated with your brand value and the immense possibility of professional growth where sincere and dedicated employees get what they deserve. I am waiting for the call of personal interview so that I can provide more inputs about how I am perfect fit for candidate for the position. देखा, तो ये बंदे ने एक्सपेक्ट किया है, बताया है कि उनके कंस्ट्रक्शन हाउस में कैसे लोगों को, सिंसियर लोगों को ग्रोथ के लिए काफ़ी सारे स्कोप मिलता है। इनडायरेक्टली जो बंदा है वो बताना चाहता है कि वो काफ़ी सिंसियर एंड डेडिकेटेड है, जो कि अप्रिसिएट किया जाता है उस कंपनी में। सो एवरीथिंग इज़ गिवन ओवर हियर एंड हाउ ही इज़ द परफेक्ट फिट। he is requesting, the writer of this particular letter is requesting that please call me so that I can give you more inputs about my skills and what makes me deserving. तो आपको भी इसी प्रकार थर्ड पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो सबसे ज़्यादा फॉर्मल होता है वो होता है योर्स सिंसियरली और योर्स फेथफुली, आपको लिखना है। उसके बाद कॉमा वगैरह लिखना नहीं है, YOURS एपोस्ट्रोफी S लिखना नहीं है, साइन करना है और आपका नाम लिखना है जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। So this is how I have simply made it very clear, very easily. I have given you the specimen of one job application letter. According to this, you have to write your own job application letter as per your branch and as per your program. You can have n number of examples available online, and in response to that you can frame, you can type and draft your own job application letter, which is also a part of your practical of BCC. I wish you good luck. Happy learning.